एक बात तो तुमने सही कहा कि ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा कि कैसे इस घर से परमानेंटली आउट किया जाए। सीरियल झनक में शादी वाले दिन अर्शी भी शादी में आकर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देती है और सभी के सामने एक बहुत बड़ा फैसला सुना देती है कि वह आज अनिरुद्ध को डिवोर्स नहीं देगी। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद अनिरुद्ध अर्शी से कहते हुए नजर आता है कि अगर तुमने हमें डिवोर्स नहीं दिया तो हम शादी कैसे कर पाएंगे। तब अर्शी अनिरुद्ध से कहती है कि मैं यही चाहती हूँ कि तुम दोनों बीच मंडप से ही उठ जाओ और तुम्हें भी अब इस दर्द का एहसास हो जो मैंने सहा है जब तुमने मेरे साथ ऐसा किया था। इसके बाद अनिरुद्ध को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वह गुस्से में अर्शी से कहता है कि तुमने हमारे साथ बहुत गलत किया है। अगर तुम्हें ऐसा करना था तो इस दिन को क्यों चुना? क्या तुम बस हमारी शादी को बर्बाद करना चाहती थी? यही तुम्हारा मकसद था? लेकिन अब तुम देखना कि मैं क्या करता हूँ। अनिरुद्ध हार नहीं मानता है और ठान लेता है कि वह अर्शी को किसी भी हालत में उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देगा। इसलिए अनिरुद्ध लीगली कोर्ट में अर्शी के खिलाफ केस लड़ने वाला है और कोर्ट में अपनी ओर से अपील करता है कि वह अब अर्शी के साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि अर्शी एक बहुत ही चालाक और स्वार्थी लड़की है और उसने जानबूझकर उसकी शादी वाले दिन यह सब किया है। कोर्ट में जज साहब भी सब कुछ समझ जाते हैं और अनिरुद्ध की बातों से सहमत होकर कोर्ट में अर्शी को तलाक देना पड़ता है। इस फैसले के बाद अर्शी पूरी तरह से टूट जाती है, लेकिन अनिरुद्ध अब और रुकने वाला नहीं होता और ठान लेता है कि वह फिर से मंडप सजाएगा और जनक से 7 फेरे लेकर उसे अपनी पत्नी बनाएगा। अनिरुद्ध पूरे परिवार के सामने जनक को अपनी दुल्हन बनाकर ले जाता है और इस बार कोई अर्शी या सिद्धार्थ बीच में नहीं आता और शादी पूरी तरह से होती है। इसके बाद अर्शी खुद को अकेली महसूस करती है और पछतावे में डूब जाती है क्योंकि उसे अब समझ आता है कि जो बदला उसने लेने की ठानी थी वह उसकी अपनी ही जिंदगी को तबाह कर चुका है। वहीं अनिरुद्ध और जनक एक दूसरे का हाथ थामे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और अब उनके सामने कोई भी बाधा नहीं रह जाती। तो आगे क्या अर्शी सच में सुधरेगी या फिर नए षड्यंत्र की शुरुआत करेगी?